हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी एशियाटिक चीता के बारे में सुना है? एक टाइम में ये भारत, पाकिस्तान और ईरान के कुछ पार्ट्स में पाया जाता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इंडिया में ये चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है। अगर इसकी फिजिकल अपीयरेंस पे बात की जाए तो ये येलोइश ब्राउन विद ब्लैक स्पॉट्स कलर का होता है और इसकी बॉडी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 1.2 मीटर्स की होती है और इसकी टेल की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60 to 80 सेंटीमीटर्स तक की होती है। और अगर वेट की बात की जाए तो ये 30 से 60 किलो के बीच में पाए जाते हैं। हिस्टोरिकली इनका हैबिटेट्स ग्रासलैंड, सावानास, ओपन प्लेन्स देखने को मिलता है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और ईरान के कुछ पार्ट्स में पाए जाते थे। इंडिया में लास्ट टाइम इसको देखा गया 1950s में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट्स में। अगर रीजन देखा जाए इसकी एक्सटेंशन के पीछे, एक्चुअल जो रीजन था वो था हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, एग्रीकल्चर की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से। इसके अलावा इसकी हंटिंग की जाती थी इसके फर और बोन्स के लिए और कुछ बॉडी पार्ट्स जो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज होते थे। और कई चीता तो इंसानों के साथ इनका आमना सामना होने की वजह से मारे जाते थे। इनका हैबिटेट लॉस होने की वजह से ये इंसानी बस्तियों के नजदीक आने लगे और जिस वजह से सेल्फ डिफेंस में फार्मर्स द्वारा भी कई चीता मारे गए। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा रीजन था जो इफेक्टिव कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स थे वो बहुत कम थे इनकी तरफ। प्रेजेंट टाइम में ईरान में कुछ 50 इंडिविजुअल की स्पीशीज बताई जाती है जो एशियाटिक चीता की आज भी जिंदा है। हालांकि कई बार एफर्ट्स बनाए गए कि इंडिया में दोबारा से इसको रीइंफोर्स किया जाए और दोबारा से इस चीता को इंडिया में ला के रखा जाए और इसकी स्पीशीज को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी एफर्ट कामयाब नहीं हो पाया है। दोस्तों, हम इंसानों की डेवलपमेंट की वजह से बहुत सारे जंगली जानवर या ऐसी स्पीशीज जो हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वो डे बाय डे एक्सटेंड होती जा रही हैं। और इसके पीछे का रीजन हम इंसान हैं, हमारी डेवलपमेंट। हम अपनी डेवलपमेंट के चक्कर में इनके हैबिटेट को लॉस पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, जितने भी एनिमल्स और बर्ड स्पीशीज है वो इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अगर एक भी स्पीशीज एक्सटेंट होती है तो उसकी वजह से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और ये हम इंसानों के जीवन के लिए भी अच्छा नहीं है। बिना जीव जंतुओं के हम इंसानों का भी इस धरती पर जिंदा रहना मुश्किल है। इसलिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उनके हैबिटेट को नुकसान न पहुंचाएं और जैसे हम अपनी बस्तियों के बारे में सोचते हैं, अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, ऐसे ही उनकी कंजर्वेशन और उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।